दुनिया के तमाम देशों के साथ इस वक्त अमेरिका ट्रेड डील करने में जुटा है। भारत भी उनमें से एक है, चाइना भी है। लेकिन भारत को लेकर गहमा गहमी कुछ ज्यादा, जिस तरीके से ट्रंप ने भारत को कहा था टैरिफ किंग, अब इसी दिशा में, हालांकि भारत के साथ अभी जो ट्रेड डील है वो पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हुई है। हालांकि कई दौर की बातचीत चल रही है और अभी भी चल रही है, और इसका जो टाइम है वो एक्सटेंड होकर 1 अगस्त तक लागू कर दिया गया है। लेकिन आज ट्रंप ने 14 देशों के ऊपर टैरिफ का बॉम्ब फोड़ा है, जिसमें से बांग्लादेश भी एक है। बांग्लादेश के ऊपर 35% टैरिफ लगाया है, और जो 10% टैरिफ पहले चल रहा था, 35% अब लगाया, तो मतलब कुल मिलाकर 45% टैरिफ बांग्लादेश पर लग गया। लेकिन यह टैरिफ बांग्लादेश पर लगा है, लेकिन भारत के लिए गोल्डन एरा साबित हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश अपना जो एक्सपोर्ट करता है उसका 80% टेक्सटाइल और गारमेंट्स का एक्सपोर्ट करता है। भारत भी उस फील्ड में अब लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत के पास सस्ती लेबर है और उच्च क्वालिटी है भारत के पास। ऐसे में अगर यह टैरिफ बढ़ता है तब भारत के लिए कितना बड़ा गोल्डन एरा शुरू होने वाला है। चलिए विस्तार से एक एक कर आपको समझाते हैं कि जो ट्रंप का टैरिफ बम है उससे अमेरिका पर, वो माफ कीजिएगा, बांग्लादेश पर क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है। 1 अगस्त 2025 से ट्रंप ने 14 देशों पर भारी टैरिफ की घोषणा कर दी है। बांग्लादेश पर 35% का नया टैरिफ, जो पहले से 10% यूनिवर्सल टैरिफ के साथ मिलकर 45% हो गया। बांग्लादेशी मीडिया चिल्ला रहा है। ढाका ट्रिब्यून ने लिखा, ट्रंप स्लैब्स 35% टैरिफ ऑन बांग्लादेश गुड्स। द डेली स्टार ने लिखा है, इकोनॉमी इन क्राइसिस। लेकिन ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, यह सवाल समझने वाली बात है। ट्रंप का कहना है कि बांग्लादेश, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ ट्रेड डील की गुंजाइश अब नहीं बची है। जहां तक इनसे बातचीत हो सकती थी वो हो गई। एक क्लिप में ट्रंप कहते हैं कि वी मेड डील विद यूके, चाइना एंड सून विद इंडिया, बट अदर्स इफ यू वॉन्ट टू प्ले बॉल यू हैव टू पे। मतलब अगर आपको खेलना है तो आपको पैसे देने होंगे। लेकिन चाइना, भारत और यूके के साथ अभी भी अमेरिका ट्रेड डील में है, फाइनल नहीं हुई है। इन देशों को अल्टीमेटम दिया गया है, या तो ट्रेड डील करो या फिर टैरिफ भरना होगा। बांग्लादेश के लिए झटका इसलिए बड़ा है क्योंकि उसकी इकोनॉमी का 16% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर टिका है। 2024 में बांग्लादेश ने 46 बिलियन का टेक्सटाइल, कॉटन हो, निटवेयर हो या फिर गारमेंट्स हो, इनका एक्सपोर्ट किया था, जिसमें यूएसए और जर्मनी को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। मतलब बांग्लादेश सबसे ज्यादा जर्मनी को एक्सपोर्ट करता है और दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका। अमेरिका में अगर ये 45% टैरिफ लगता है तब आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश का क्या होगा। बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ 2024 में 6.8% रही थी, लेकिन अब जो अनुमान लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है कि 4.5% अमेरिका, जो बांग्लादेश की देश की जो ग्रोथ रेट है वो रह सकती है। मतलब लगभग 2% से ज्यादा गिर सकती है। लाखों नौकरियां यहां खतरे में हैं इफ टैरिफ स्टे। अगर टैरिफ लगे रहते हैं, बांग्लादेश इकोनॉमी कुड स्लीप बिहाइंड पाकिस्तान। बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से भी नीचे चली जाएगी, मतलब पाकिस्तान उससे ऊपर हो जाएगा। बांग्लादेश किसके साथ कितना व्यापार करता है उसका अगर आंकड़ा आपको बताऊं तो जर्मनी के साथ $8.5 बिलियन का 16.3%, अमेरिका के साथ $8.3 बिलियन का 15.9%, यूके के साथ भी $5 बिलियन से ज्यादा का, स्पेन के साथ $3.8 बिलियन का, फ्रांस के साथ $3.2 बिलियन का। मेन प्रोडक्ट्स इसके क्या हैं? रेडीमेड गारमेंट्स, निटवेयर, कॉटन, टेक्सटाइल। इंपोर्ट कितना करता है? $70 बिलियन का। $18 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में बांग्लादेश रहता है। यूएसए बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है, जैसे मैंने आपको बताया कि $8.3 बिलियन का व्यापार करता है, और इसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो अब गिर सकती है। लाखों नौकरियां यहां खतरे में पड़ सकती हैं। मतलब अगर बात करें इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की, तो लगभग 4 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं इस टैरिफ से। बांग्लादेश की हालत पहले बहुत खराब है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सत्ता बदली। दावा है कि देश अब रेडिकलाइजेशन की राह पर है, मतलब देश अब कट्टरपंथ की आग में पूरी तरीके से झुलस चुका है। यूनुस गवर्नमेंट इज सॉफ्ट ऑन एक्सट्रीमिस्ट एंड इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन ट्रबल। इकोनॉमी बहुत मुश्किल में है। बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से 4 मिलियन लोग, 40 लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिसमें 60% महिलाएं हैं। लेकिन टैरिफ और इकोनॉमी स्लोडाउन से बेरोजगारी बढ़ेगी, जिसका फायदा उग्रवादी ग्रुप्स उठा सकते हैं। उग्रवादी ग्रुप क्या करेंगे? जो लोग बेरोजगार होंगे उन्हें पैसा देंगे, पैसा देकर आतंकवादी बनाएंगे तो फिर उनका क्या होगा वो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की जो हालात है वैसे ही होंगे। इन्फ्लेशन 9.7% पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीजें 20% महंगी हो जाएंगी। फॉरेन रिजर्व $18 बिलियन,
जो 2022 में था 40 बिलियन डॉलर, फिलहाल 18 बिलियन डॉलर है, जो 2022 में 40 बिलियन डॉलर था। कितना घट गया? करेंसी भी इनकी गिर गई है, मतलब टका 15% कमजोर हो गया। किसी देश की करेंसी 15% गिरना, अंदाजा लगाइए कि उस देश के हालात क्या होंगे। 45% टैरिफ से संकट और गहराएगा। अगर बांग्लादेश यूएसए को स्ट्रेटेजिक ऑफर, सारा खेला कहां से शुरू होता है वो समझिए। स्ट्रेटेजिक ऑफर जैसे मिलिट्री बेस देता है तो टैरिफ कम हो सकता है, लेकिन क्या यूनुस ऐसा करेंगे? क्योंकि अमेरिका ने इनका एक मिलिट्री बेस मांगा था जिसे यूनुस ने मना कर दिया। हालांकि लाल मुनीर हाट का जो एयरबेस है, जो भारत की सीमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, उस पर चाइना की मदद से वहां ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं, वहां अपना रडार सिस्टम तैनात कर दिया गया है। इस ही बात से अमेरिका खफा है कि चीन से दोस्ती अगर करोगे तो भैया मार तो खानी पड़ेगी। अब क्या चीन से इस टैरिफ को हटवाने के लिए चीन से दूरी बनाएगा या फिर अपना मिलिट्री बेस बांग्लादेश देगा? यहां भारत के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों है? क्योंकि अब बारी जो है वो भारत की है। ट्रंप ने साफ कहा इंडिया के साथ जल्द ट्रेड डील होगी, जो नहीं हुई अभी तक, और उम्मीद है कि भारत की शर्तों पर यह ट्रेड डील होगी। यूएसए मार्केट में 8.3 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट जाता है बांग्लादेश की तरफ से, इस 8.3 बिलियन डॉलर के कपड़े पर अब भारत का अधिकार हो सकता है, भारत का आधिपत्य हो सकता है। यह 8.3 बिलियन डॉलर का जो मार्केट गैप अगर बनेगा तो भारत उसे भर सकता है। 2024 में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 35 बिलियन था, यूएसए को 6 बिलियन, यूएसए को भी 6 बिलियन गया था। अगर यह भी उसमें जुड़ जाता है तो 14 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा। अगर भारत बांग्लादेश का शेयर ले ले तो 10 बिलियन तक बढ़ सकता है। भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के शेयर पहले ही उछल रहे हैं, क्योंकि लगातार भारत का जो टेक्सटाइल मार्केट है वो लगातार अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। 35 बिलियन डॉलर का ये एक्सपोर्ट है। आदित्य बिरला फैशन का जो शेयर है वो 12% बढ़ा, रेमंड का 9% बढ़ा और अरविंद लिमिटेड का 15% शेयर बढ़ा है। बांग्लादेश लूज इज इंडिया गेन, बांग्लादेश की हार में भारत की जीत है। आवर टेक्सटाइल जायंट्स आर रेडी टू कॉन्कर द यूएस मार्केट, हम यूएस के मार्केट को कैप्चर करने के लिए तैयार है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और सस्ती लेबर इसे बांग्लादेश के आगे रखती है भारत को। साथ ही भारत का यूएसए के साथ कॉमसाका और क्वाड जैसे स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, ट्रेड डील को ये आसान बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों जगह हम अमेरिका के साथ पार्टनरशिप में, और क्वाड तो बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन खतरा भी एक है, खतरा है वियतनाम। वियतनाम में भी जो है ये वियतनाम में, हालांकि वियतनाम भी टेक्सटाइल के मामले में भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ है, लेकिन वहां जो लेबर है वो 20% तक ज्यादा है, इसलिए ये प्लस पॉइंट भी भारत के साथ है। वियतनाम का जो लेबर कॉस्ट है वो 20% ज्यादा है भारत से, और उनकी ट्रेड डील में फ्लेक्सिबिलिटी कम है। यानी भारत के पास गोल्डन चांस है, उसके सामने ना बांग्लादेश टिकेगा और ना टिकेगा आपका वियतनाम। तो भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रंप भाई साहब यू टर्न के लिए जाने जाते हैं, अपने फैसले लेते हैं और उससे पलट जाते हैं। अगर इस फैसले से ट्रंप पलटेंगे तो अब ये भारत के हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल सकते हैं, लेकिन अगर ट्रंप नहीं पलटे तो भारत के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब फिलहाल बांग्लादेश पर 37% रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात पहले कही थी, अब 35% की कही है। बाकी बांग्लादेश पर 35 अब लगेगा, 10 यूनिवर्सल टैक्स है 45 हो जाता है। म्यांमार पर 40% लगाया 50% हो जाता है। लाओस पर 40% हो जाता है और कंबोडिया पर 36% हो जाता है। जापान साउथ कोरिया की अगर बात करें तो हाई एंड प्रोडक्ट जैसे होंडा कार्स पर 25 से 30%। भारत और यूके को ट्रंप ने छूट दी है, क्योंकि उनके साथ डील पर बात चल रही है। अगर भारत डील फाइनल करता है तो टाटा, महिंद्रा और टेक्सटाइल कंपनियां यूएसए में धूम मचा सकती हैं। इन देशों में भी ये जा सकते हैं। भारत का जो ये मार्केट है इसे भी बहुत ज्यादा जो है हाइप मिल सकता है और बाजार इसके लिए भी खुल सकते हैं। बाकी देखना होगा कि मार्केट ट्रेड डील में क्या कुछ होता है। तो जिस तरीके से ये अमेरिका की तरफ से तमाचा लगाया गया बांग्लादेश को, वो भारत के लिए बहुत मतलब अच्छी बात है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश डूब जाएगा। 5 से 7 लाख जो नौकरियां हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी। जीडीपी 3 से 4% गिर जाएगी। सोशल अस्थिरता, जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन का शिकार बांग्लादेश मौजूदा वक्त में है और बेरोजगारी, उग्रवादी ग्रुप्स को बूस्ट मिल सकता है, ये चीजें मैंने आपको बताई है। क्या यूनुस यूएसए को स्ट्रेटेजिक डील जैसे चटगांव में मिलिट्री बेस देंगे? ये देखना होगा, क्योंकि ये चटगांव का जो मिलिट्री बेस है ये अमेरिका ने मांगा था कि भैया ये जो तुम्हारा बेस है वो हमें दे दो, लेकिन बांग्लादेश उसके लिए तैयार नहीं हुआ था। तो क्या अब ये तैयार होगा या नहीं होगा,
यह भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। जो ट्रंप की पॉलिसी है, बांग्लादेश की कमजोरी ने भारत को 8 बिलियन का मार्केट दिया, जैसा मैंने आपको बताया 8, और जो पिछला 6 हम बेचते ही हैं, $14 बिलियन से ज्यादा का ये हो सकता है, बस बशर्ते मूड ना बदले ट्रंप का अगर मूड बदल गया, क्योंकि मूड बदलते हुए देर नहीं लगती, अगर मूड बदला तब दिक्कत आ सकती है, लेकिन भारत के लिए फिर भी ये किसी गोल्डन एरा से कम नहीं है। बांग्लादेश के अगर ट्रेड डेटा की हम बात करें 2024 की, तो बांग्लादेश ने कुल एक्सपोर्ट $52 बिलियन का किया था। टेक्सटाइल और गारमेंट्स $41 बिलियन का था, मतलब समझ सकते हैं, बाकी चीजें $10 बिलियन की ही भी उसने बेची थी। 80% ये है। जूट बेचता है, लेदर बेचता है, फिशरीज बेचता है, और ये जो जूट था, इस जूट को भी बांग्लादेश भारत में भारी मात्रा में डंप किया करता था, लेकिन अब इस पर भी हमने टैक्स बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि हमारा भारत का जो जूट है, भारत के जो किसान जूट उगाते हैं, उनका जूट इस जूट के सामने महंगा होता था। अब उसे बैलेंस करने के लिए इस जूट पर टैक्स हमने बढ़ा दिया है, तो यहां से भारत ने भी इसे मार दिया, उधर से ट्रंप ने मार दी है। जर्मनी, यूएसए, यूके, स्पेन, फ्रांस, इटली भारत से $2 बिलियन का करता है। कुल इंपोर्ट जो करता है कुल $70 बिलियन का करता है, और ट्रेड डेफिसिट में $18 बिलियन के रहता है। ज्यादा किससे सामान मंगाता है? चाइना से मंगाता है $22 बिलियन का, भारत से $9 बिलियन का, और सिंगापुर से $5 बिलियन का। घाटे में रहता है $18 बिलियन के। तो ये भी बांग्लादेश जैसी छोटी इकोनॉमी के लिए बहुत सही बात नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की जो कुल जीडीपी है वो लगभग $340 बिलियन के आसपास की ही है। 450 बिलियन की इसकी इकोनॉमी है। ग्रोथ रेट लगातार घट रहा है, 2023 में 7.2 रहा, और अभी भी ये टैरिफ अगर लगता है तो 3 से 4% इसकी ग्रोथ रेट भी घट जाएगी। फॉरेन रिजर्व मैंने आपको बताया, यूएसए बांग्लादेश गारमेंट्स की कीमत 30 से 40% यूएसए में बढ़ सकती है, और डिमांड 20 से 25% कम हो सकती है, जिससे कि बांग्लादेश को $2 से $3 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस नुकसान को मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश उठाने की भारत के लिए कहां अवसर है। टेक्सटाइल में अवसर है, आदित्य बिरला फैशन, ये कंपनियां जो हैं, ऑटोमोबाइल्स में बहुत बड़ा अवसर भारत के पास है। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भारत के पास है, क्योंकि भारत क्वाड का सदस्य है, और चुनौतियां हैं, वियतनाम और इंडोनेशिया भी यूएसए के मार्केट में कंपीट करेंगे, लेकिन इनका जो लेबर कोस्ट है वो ज्यादा है, वो लेबर कोस्ट हमारा कम है, तो भारत के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी फैक्ट्स की अगर कुछ बात करें तो ट्रंप का यू टर्न का इतिहास रहा है। 37% रेसिप्रोकल टैक्स की बात उसने की थी, लेकिन फिर वो हटा लिया, 2019 में भी हटा लिया था। बांग्लादेश को स्ट्रेटेजिक ऑफर है कि यूएसए के चटगांव में मिलिट्री बेस की मांग की थी, जिसे यूनुस ने ठुकरा दिया था, लेकिन क्या अब टैरिफ के डर से वो अगर ये चटगांव का बेस दे देते हैं तो ये टैरिफ में हो सकता है कि राहत मिल सकती है, भारत का टेक्सटाइल बूम होगा। बाकी ट्रम्प टैरिफ आर इंडियाज जैकपॉट, ये लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त लिख रहे हैं। तो जिस तरीके से 45% टैरिफ बांग्लादेश के ऊपर हो गया है, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए गोल्डन एरा है, भारत के लिए कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए वो एक जैकपॉट से कम नहीं है। बाकी देखना होगा, अगर ट्रंप पलटते हैं तो फिर ये जैकपॉट हमारा धारा का धारा रह जाएगा, अगर ट्रंप नहीं पलटते हैं फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम भारत को मिलने वाला है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।